मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे वर्णमाला या अल्फ़ाबेट। वर्णमाला या अल्फ़ाबेट हम क्यों उपयोग करते हैं? किसी भी भाषा को बोलने के लिए या समझने के लिए हम वर्णमाला का उपयोग करते हैं। हिंदी में वर्णमाला अ से लेके ज्ञ तक होती है। वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। ये किस तरीके से विभाजित हुआ, ये इस तरीके से दो स्वर और व्यंजन क्यों बने, इस पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आप सभी रेडी हैं स्टोरी सुनने के लिए? ओके, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक गांव में स्वर और व्यंजन दोनों साथ में रहते थे। पहले ये अलग अलग नहीं थे इस तरीके से, और साथ में रह के वो क्या करते थे? व्यापार करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। पर क्या हुआ, जो व्यंजन है क से लेके ह तक, ये जो हैं क से लेके ह तक व्यंजन, उनको अपने आप में थोड़ा सा गुरूर आ गया। उन्हें क्या लगने लगा कि जो स्वर हैं अ से लेके औ तक, जो स्वर हैं वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम उनके बिना भी क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। तो वो हमेशा क्या करते थे? स्वर को गलत बोलते थे या फिर उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते थे या उनके साथ में गलत व्यवहार करते थे, क्योंकि व्यंजन की संख्या भी ज़्यादा है तो स्वर उन्हें कुछ भी बोल नहीं पाते थे या उनकी बातों को सुन लेते थे। पर एक बार क्या होता है कि स्वर जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी बातों से नाराज़ हो जाते हैं या उन्हें बुरा लग जाता है कि हमें व्यंजन हमेशा इस तरीके से गलत कहते हैं या हमारे साथ में गलत व्यवहार करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सब लोग मिलके ये डिसीजन लेते हैं कि अब हम इस गांव में व्यंजन के साथ में नहीं रहेंगे, अब हम अलग जाके अपना एक अलग गांव बसाएंगे और वहाँ पर अपनी जीविका चलाएंगे। तो स्वर जो हैं वो उस गांव से चले जाते हैं। अब व्यंजन जो हैं वो अपना व्यापार वैसे ही करते रहते हैं। पर थोड़े दिन में क्या होता है, जो व्यापारी हैं स्वर और व्यंजन मिलके पहले क्या करते थे कि कोई शब्द बनाते थे या फिर कोई वाक्य बनाते थे और वो बेचा करते थे व्यापारियों को। अब जब स्वर हैं वो व्यंजन से अलग हो गए तो अकेले व्यंजन मिलकर व्यापारी के लिए शब्द और वाक्य नहीं बना पा रहे थे और उनका व्यापार जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, जिससे वो अपनी जीविका नहीं चला पा रहे थे। अब धीरे धीरे जो स्वर व्यंजन हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा कि हम स्वर के बिना अधूरे हैं। अगर स्वर हमारे साथ में नहीं है तो हम शब्द और वाक्य नहीं बना सकते। तो व्यंजन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो किसके पास में जाते हैं? स्वर के पास में जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, आप भले ही संख्या में कम हैं पर आपके बिना हम वाक्य और शब्द नहीं बना सकते, तो आप फिर से हमारे साथ में चलो और हमारे साथ में ही रहो। पर स्वर क्या करते हैं वहाँ पर? ये कहते हैं कि हम व्यापार साथ में कर सकते हैं पर अब हम अलग ही रहेंगे। हम अलग रहेंगे, जब व्यापार करना है तो हम लोग साथ में कर सकते हैं पर अब हम अलग ही रहेंगे। तो तब से जो व्यंजन है वो स्वर से अलग हो गए। साथ में व्यापार करते हैं, मतलब साथ में शब्द बनाते हैं, साथ में वाक्य बनाते हैं, पर
व्यंजन जो हैं वो अलग हैं और स्वर जो हैं अलग हैं। स्वर कहाँ से कहाँ तक है? अ से लेके औ तक। और व्यंजन जो हैं वो कहाँ से लेके? क से लेके ह तक है। अब श, त्र और ज्ञ, ये तीन जो होते हैं ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। श, त्र और ज्ञ, ये जो होते हैं ये तीन जो हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। जब आपस में स्वर और व्यंजन झगड़ रहे थे तो ये तीनों क्या हो गए थे? अलग हो गए थे, क्योंकि ये झगड़ा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो ये रहते तो व्यंजन के साथ में ही हैं, पर ये स्वर से इन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया था, ये अलग रहते थे, तो इन्हें क्या कहा गया है? संयुक्त व्यंजन। श, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। तो आप लोगों को समझ में आया कि स्वर और व्यंजन कैसे अलग हो गए हैं? ओके, तो ये था हमारा वर्णमाला। पार्ट 2।